नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए तीन प्रमुख और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है, जिसमें दोस्तों पहली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 हायर पेंशन पर बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, 17.49 लाख मेंबर्स को बढ़कर मिलेगी पेंशन। सरकार ने संसद में बता दिया है। आप सभी के लिए संसद में सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। जी हाँ दोस्तों, 17,49,000 पेंशनर्स के लिए पेंशन वृद्धि को लेकर सरकार ने संसद में बड़ी घोषणा कर दी है। आप सभी को पेंशन बढ़ाकर सरकार किस तरीके से देगी, क्या घोषणा संसद के अंदर सरकार की ओर से की गई, 17.5 लाख कर्मचारी और पेंशन धारकों को किस प्रकार से फायदा होगा, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं बात करेंगे सरकारी कर्मचारियों के लिए नई रात है, दो बड़े फैसले आप सभी के लिए लिए हैं। साथ ही NPS और OPS से जुड़े आप सभी के नियमों में बदलाव किया गया है। रिटायरमेंट और VRS के लिए भी 4 नए नियम लागू किए गए हैं। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़े बदलाव कौन से हैं, NPS, OPS, रिटायरमेंट और VRS के 4 नए नियम कैसे लागू किए गए हैं, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और वहीं अंतिम बड़ी अपडेट की बात करेंगे कि EPS 95 हायर पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। 31 जनवरी 2025 तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने दे दिया है अंतिम मौका, वरना नहीं मिलेगी 40,000 रुपए तक की उच्च पेंशन। तो आखिरकार EPFO ने अंतिम मौका क्या दिया है, उच्च पेंशन को लेकर दोस्तों आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर निकल कर आई, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की प्रमुख 3 बड़ी खबरों को इस वीडियो के अंदर विस्तार से सही सटीक और तथ्यों पर आधारित आप सभी को देती हैं। जिसमें से पहली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 पर बड़ा अपडेट आया है। 17,49,000 मेंबर को मिलेगी बढ़कर पेंशन। सरकार ने संसद में इसको लेकर यहां पर आप सभी के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने लागू किया उच्च पेंशन का नया विकल्प। जी हां दोस्तों, 17,49,000 कर्मचारियों को कैसे मिलेगा, उनके वेतन के आधार पर अधिक पेंशन का लाभ और किन्हें होगा सबसे ज्यादा फायदा, चलिए इस खबर को विस्तार से जानती हैं। जी हां दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर सरकार ने संसद में बताया कि EPFO के करीब 17.5 लाख मेंबर्स को जल्द ही उच्च पेंशन यानी कि हायर पेंशन का लाभ मिलने वाला है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2022 के आदेश के अनुसार लागू किया गया है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभाकरंद लाचे ने राज्यसभा में लिखित जवाब में बता दिया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए एक ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करवाई थी। इसके माध्यम से कर्मचारियों द्वारा कुल 17.5 लाख आवेदन सफलतापूर्वक जमा की गई थी। इससे पहले कर्मचारी 15,000 रुपए प्रति माह की तय सीमा पर योगदान कर रहे थे, चाहे उनका वास्तविक मूल वेतन चाहे कितना भी हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब कर्मचारियों को उनके वास्तविक वेतन के आधार पर पेंशन का लाभ मिलेगा। 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मौजूद कर्मचारियों को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत उच्च पेंशन का विकल्प देने की अनुमति दी थी। इस फैसले के बाद लाखों कर्मचारी जिन्होंने अपने मूल वेतन के हिसाब से पेंशन की मांग की थी, उन्हें दोस्तों अब जाकर बड़ी राहत मिली है। जी हां दोस्तों, अब तक कर्मचारियों को केवल 15,000 रुपए की अधिक सीमा पर पेंशन का लाभ मिलता था, लेकिन वास्तविक वेतन अधिक होने के बावजूद भी उन्हें कम पेंशन मिल रही थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो कर्मचारी उच्च वेतन पर योगदान कर रही है, उन्हें उसी आधार पर पेंशन मिलेगी। यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित होगा जो लंबे समय से वास्तविक वेतन के अनुसार पेंशन पाने की मांग कर रही हैं। तो दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का ऑनलाइन विकल्प और प्रक्रिया की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए EPFO ने एक ऑनलाइन सुविधा की शुरुआत कर दी थी। इसके तहत कर्मचारियों को उच्च पेंशन का विकल्प चुनने और आवेदन जमा करने की सुविधा दी गई थी। 17,49,000 कर्मचारियों ने इस विकल्प का लाभ उठाते हुए आवेदन सफलतापूर्वक जमा किए हैं। अब इन कर्मचारियों को वास्तविक वेतन के अनुसार उच्च पेंशन दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी वित्तीय समस्या का सामना न करें। EPS 95 जैसी योजनाएं कर्मचारियों की भविष्य को सुरक्षित दिशा में करने का एक बड़ा कदम है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 17,49,000 कर्मचारियों के लिए उच्च पेंशन की सुविधा वित्तीय स्थिरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस योजना का क्रियान्वयन न करने और कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि उनके जीवन स्तर में आर्थिक भी मजबूती लाएगा। EPFO का यह अपडेट
असंगठित क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है जो अपने वास्तविक वेतन के हिसाब से पेंशन पाने के हकदार बताई जा रही हैं, उन सभी के लिए बड़ी राहत निकल कर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों सरकारी कर्मचारियों के लिए नई राहत निकल कर सामने आई है। 2 बड़े फैसले आप सभी के लिए लिए गए हैं। साथ ही एनपीएस, ओपीएस, रिटायरमेंट और वीआरएस के लिए 4 नए नियम आप सभी के लिए लागू कर दिए जा चुके हैं। तो दोस्तों चलिए विस्तार से जानते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन, रिटायरमेंट से जुड़े नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन नए नियमों का उद्देश्य कर्मचारियों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, पेंशन व्यवस्था को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाना है। इन बदलावों से यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस में संशोधन, रिटायरमेंट उम्र में बदलाव, वहीं वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम यानी कि वीआरएस के नियम भी शामिल हैं। इन नए नियमों में लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सीधा फायदा होने की उम्मीद है। अगर राज्य सरकारें भी इन नियमों को अपनाती है तो यह संख्या बढ़कर 90 लाख तक पहुंच सकती है। आइए इन नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी आप सभी को देते हैं। जी दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना का एक संतुलित मिश्रण है। इस योजना की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो कर्मचारियों को आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, यानी कि गारंटीड पेंशन का प्रावधान रखा गया है। वहीं कम से कम 25 साल की सेवा पूरी करने पर यह लाभ आप सभी को मिलता है, यानी कि न्यूनतम सेवा अवधि की बात सामने आई है। वहीं पेंशन राशि महंगाई दर से जुड़ती रहती है और समय समय पर यह बढ़ेगी, यानी कि महंगाई भत्ता देने का प्रावधान भी इसमें शामिल है। वहीं दोस्तों कर्मचारी की मृत्यु पर उनके परिवार को 60% पेंशन मिलेगी, यानी कि सिक्योर फैमिली पेंशन का प्रावधान भी यूपीएस में रखा गया है। वहीं कम से कम 10 साल की सेवा पर 10,000 रुपए मासिक पेंशन निश्चित की गई है। तो न्यूनतम पेंशन निर्धारण को लेकर भी एक योजना काफी अच्छी बताई जा रही है। वहीं योगदान को लेकर बात करें तो कर्मचारी अपने वेतन का 10 और सरकार जो है 18.5% योगदान इसमें देगी। यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इससे कर्मचारियों को ओपीएस की सुरक्षा और एनपीएस में निवेश लाभ दोनों विकल्प मिलेंगी। तो दोस्तों एनपीएस में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए हैं। सरकार का योगदान 14% से बढ़ाकर 18.5% इसमें किया गया। कर्मचारियों का योगदान 10% बरकरार रखा गया। एनपीएस खाते में जमा राशि पर टैक्स की छूट भी जारी की गई। रिटायरमेंट पर 60% राशि एक मुश्त निकालने की अनुमति दी गई और बाकी 40% अनिवार्य एन्युइटी खरीदनी होगी। तो एनपीएस अब एक विकल्प के रूप में जारी रहेगा। कर्मचारी यूपीएस या एनपीएस दोनों में किसी एक को यहाँ पर जो है चुन सकते हैं। वहीं दोस्तों वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम यानी कि वीआरएस के नियम की बात करें तो 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद वीआरएस लिया जा सकता है। पहले यह सीमा 30 साल की थी। वीआरएस लेने को पेंशन लाभ मिलेंगे। पेंशन राशि सेवा के अनुपात से कम होगी। वीआरएस लेने वालों को ग्रेजुएटी और अन्य लाभ भी यहाँ पर मिलने वाली हैं। वहीं दोस्तों न्यूनतम पेंशन की गारंटी को लेकर बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने न्यूनतम पेंशन की राशि सुनिश्चित करने का फैसला लिया है। कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करने वालों को 10,000 रुपए की मासिक पेंशन, ये राशि समय समय पर आप सभी के लिए महंगाई दर के हिसाब से बढ़ी जाएगी। इसमें कम सेवा अवधि वाले कर्मचारियों को भी लाभ होगा। ये प्रावधान यूपीएस और एनपीएस दोनों में ही आप सभी के लिए लागू रहने वाली हैं। तो नए नियमों में यहाँ पर कर्मचारी और पेंशन धारकों पर बड़े प्रभाव पड़ने वाली हैं, जिससे उनकी सामाजिक सुरक्षा अधिक बेहतर होने वाली है। गारंटीड पेंशन, न्यूनतम पेंशन की व्यवस्था रखी गई है। 20 साल बाद वीआरएस को लेकर दूसरा कैरियर शुरू करने का विकल्प है। एनपीएस के माध्यम से बेहतर निवेश रिटर्न की भी इसमें संभावना है। वहीं दोस्तों यूपीएस और एनपीएस किसी एक को चुनने की आजादी है और लंबी अवधि सेवा के बाद रिटायरमेंट पर यहाँ पर कमाई बढ़ाने का भी मौका है। तो दोस्तों कर्मचारी संगठनों ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। कुछ कर्मचारी संगठन अभी भी ओपीएस की वापसी की मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि एनपीएस पेंशन की गारंटी नहीं है, लेकिन सरकार का मानना है कि यूपीएस एक बेहतर और टिकाऊ व्यवस्था है। कुछ राज्य सरकारों ने ओपीएस को वापस लाने का भी ऐलान किया है, लेकिन सरकार ने सभी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च कर दी है, जिससे दोस्तों 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होने वाला है। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ रही है।